हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 9 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 10 करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 10 जो है बच्चों, वो हमारा है घातांक और घात। ठीक है, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, घातांक मतलब घातों वाला चैप्टर है ये। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा बच्चों वो क्या है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मान ज्ञात करना है किसका, 3 माइनस में 2 इसकी घात है। 3 का माइनस में 2 इसकी घात है। तो घात का मतलब तो आप समझ ही गए होगे बच्चे। अब तक तो आप 8th क्लास के जब स्टूडेंट हो तो घात का मतलब तो आप समझ गए होगे कि घात का मतलब क्या होता है ना। देखिए, घात का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, यही हुआ ना घात का मतलब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 की घात -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की घात -2, इसका मतलब ये माइनस जो 4 है ये 2 बार गुणा होगा। ठीक है, 4 जो है वो 2 बार गुणा होगा। घात माइनस में नहीं, माइनस के साथ घात नहीं लगा हुआ। माइनस के साथ अगर घात के साथ बच्चों अगर माइनस लग जाता है ना, तो वहाँ दूसरा रूल फॉलो हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी नीचे संख्या है इसके साथ माइनस है और घात 2 है हमारी, तो इसको हम कैसे करेंगे, -4 गुणे में -4। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों, घात में अगर हमारी माइनस आ रहा है, घात के साथ अगर माइनस आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा 3 है। ठीक है, अब इसकी घात में माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके घात को ना पहले हम धनात्मक करेंगे। अगर घात हमारा माइनस में है तो इसको हम पहले प्लस में करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर घात हमारा ऋणात्मक है तो पहले हम इसको धनात्मक करेंगे, और धनात्मक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बटे में 1 लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 बटे में 1 लगाएंगे हम। ठीक है, इसके बटे में 1 लगाएंगे। अब ये हमारी इसकी जो घात है वो ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं। ये 3/1 है तो इसका 1/3 कर देंगे, और फिर इसकी घात ये ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इस रूल को फॉलो करना है इस क्वेश्चन में हमें। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में एक नियम है कि a की घात अगर माइनस में है, -m है, मान लीजिए a की घात अगर -m है, तो ये माइनस में, तो हम इसकी घात को क्या करेंगे, प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए हमें a/1, इसके नीचे एक लगाना पड़ेगा, और इसकी घात तो माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी। अब जब हम इसको पलट देंगे 1/a, तो इसकी घात जो है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, मैंने सिर्फ समझाया था आपको, मैं मिटा रही हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि घात को हम कैसे, जो घात वाले हमारे जो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों वो है, क्वेश्चन हमारा मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3 की घात -2 है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है, 3 की घात -2 है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी घात है वो ऋणात्मक में है। मतलब ऋणात्मक हम किसे कहते हैं, जो हमारी घटा में होती है घात, तो हम उसे ऋणात्मक कहते हैं। अब हमें इस घात को हमें धनात्मक बनाना है बच्चों, मतलब कि जोड़ में बनाना है, प्लस में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सबसे पहले 1 लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3/1, और इसकी घात हो जाएगी -2, तो है -2 ही लिखेंगे। ठीक है, जब हम इसको पलट देंगे तब हमारी ये घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी। अब जैसे 3/1 था ना, तो हम 1/, मैं यही कर देती हूँ, 1/3 कर देंगे। इसको मैंने पलट दिया, 3/1 था तो 1/3 हो गया। अब इसकी घात जो ऋणात्मक थी बच्चों, वो क्या हो गई, धनात्मक हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारा माइनस हट गया, घात जो है इसकी धनात्मक हो गई है। अब हम इसको 2 बार गुणा कर देंगे। 1/3 को जब आप 2 बार गुणा करोगे, 1/3 गुणा 1/3, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 एकम 1 और 3 त्रिके 9। कितना आंसर मिल रहा है आपको, 1 एकम 1 और 3 त्रिके 9, और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, सेकंड जो है इसका -4 की घात -2 है। ठीक है, -4 की घात -2 है बच्चों। इसको भी हम सेम वैसे ही करने वाले हैं। इसकी भी जो घात है वो ऋणात्मक है और हमें बनाना है धनात्मक। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तो -4 बटे में 1 और इसकी घात क्या है, -2 है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे बटे में 1 लगाया है और घात इसकी जो थी मैंने वही लिख दिया है। अब इसकी घात को मुझे करना है ऋणात्मक, तो मैं क्या करूँगी, इसको पलट दूंगी। ठीक है, अब एक मैंने ऊपर कर दिया और ये -4 बच्चों नीचे आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये -4 है ना हमारा वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमारा धनात्मक क्या होगा, इसकी घात जो है बच्चों वो हमारी धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसकी घात क्या है हमारी, वो धनात्मक हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। हमारी जो हमारा ये नीचे वाली संख्या थी ना -4, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो घात है वो हमारी ऋणात्मक थी, तो ये हमारा यहाँ पर धनात्मक हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही अंतर होगा। ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसको 2 बार गुणा करके लिख देंगे। 1 -4 गुणे में 1 बटे -4 गुणे में 1 बटे माइनस। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, 1 1 कम 1 और 4 चौक 16। ठीक है, ये माइनस और माइनस की गुणा हुई यहाँ पे बच्चों, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि घटा गुणा घटा और घटा घटा के हम गुणा करते हैं तो ये हमारा जमा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान आ गया है। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है 1 बटे में 2 की घात -5। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 बटे 2 की घात -5। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो हमें बटे में कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बटे में लगा हुआ है, ये बटे वाला ही क्वेश्चन है। 1 बटे 2 यहाँ पे बटे में नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी घात को तो हमें धनात्मक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी घात तो ऋणात्मक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ पलटना है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ इसको उल्टा करना है, हमें कोई नीचे बटे में संख्या नहीं लगानी है। तो देखिए 1 बटे 2, ये हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है बच्चों 1 बटे में 2 की घात 5 है ना। तो ये पूरे की घात 5 है, ये समझ लिए ब्रैकेट में है ना, तो इन दोनों की घात ये 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले पलट देंगे। ठीक है, इसको हमें धनात्मक करना है, ये ऋणात्मक है तो हम इसे धनात्मक करेंगे, हम इसे पलटेंगे। 2 बटे में 1 गुणा में 2 बटे में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी, सॉरी ये 5 बार है बच्चों, मैंने गलत कर दिया। मैं ना इसे पहले पलटूंगी, जब मैंने इसको पलटा तो ये 1 बटे 2 था, तो यहाँ पे 2 बटे 1, 2 नीचे था, यहाँ 2 ऊपर आ गया और 1 नीचे चला गया। अब हम मेरी इसकी जो घात थी बच्चों वो धनात्मक हो गई। समझ में आ गया, यहाँ ऋणात्मक थी माइनस में थी, यहाँ प्लस में हो गया। अब इसकी घात धनात्मक हो गई जब हमने पलट दिया, तो हम इसको गुणा कर देंगे। 2 बटे 1 5 टाइम गुणा करके 5 बार गुणा में लिख देंगे। 2 बटे 1 गुणा 2 बटे 1 गुणा 2 बटे 1 गुणा 2 बटे 1 गुणा 2 बटे 1। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना होता है बच्चों, 32। और 1 को आप 5 बार या 10 बार जितनी बार भी गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 32 बटा 1 बच्चों क्या हुआ हमारा, ये आंसर हो गया। 32 बटा 1 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों एक चीज और है, देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर ना 1 बटे में -4 की घात 2 था, है ना, तो यहाँ पे 1 तो हम ऊपर ही रहने देंगे, हम -4 को 2 बार यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 के ऊपर नहीं है, ये पूरे पे ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ 4 पर ब्रैकेट है ना। 4 -4 की 4 और ब्रैकेट में 2, सिर्फ 4 को 2 बार हमें करना है, तो मैंने सिर्फ 4 को ही 2 बार गुणा यहाँ पे किया, बटे में 1 अकेले ही सिंगल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूरे पे ब्रैकेट है, पूरे इन दोनों पे ही 5 है,
तो इसलिए इन दोनों को ही 5 बार गुणा किया गया है, 2/1 2/1, मतलब अंश और हर हर अंश और हर दोनों को ही 5 बार गुणा किया। यहाँ पे क्या था, सिर्फ हर के साथ स्क्वायर था, अंश के साथ नहीं था। ठीक है, तो लेकिन आंसर हमारा वही आएगा, 1/16 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए।